नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। शुरुआत करते हैं हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट की। चित्तौड़गढ़ के सीताफलों की डिमांड तो पूरे देश भर में है, क्योंकि यहाँ के सीताफलों की जो मिठास है वो लोगों को खूब भाती है। दूसरी जगहों की तुलना में चित्तौड़ के सीताफलों में ज्यादा मिठास और स्वाद बेहतर है। देश के कुछ इलाकों में सीताफल को शरीफा कहा जाता है, लेकिन इस साल बेमौसम बरसात ने सीताफल की मिठास को फीका कर दिया। बरसात के कारण एक साथ ही सारे फल पकने लगे हैं। दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसका नतीजा ये होगा कि शरीफा का जो सीजन है वो जल्दी खत्म हो सकता है। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता सलमान की ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ के सीताफलों की मिठास को बारिश ने धुल दिया है। पिछले दिनों अरब सागर में बने डिप्रेशन से राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होने से कई किसानों की फसलें खराब हो गई। इस बारिश का असर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर होने वाली सीताफल की खेती पर भी देखा गया है। इस साल मानसून में औसत से ज्यादा बारिश से सीताफलों में भी फॉल कम आया है। फिर सीताफल की तुड़ाई होनी शुरू हुई तो अरब सागर में बने डिप्रेशन से लगातार 3 दिनों तक बारिश से पेड़ पर लगे सीताफल भी चपेट में आ गए। ये एक सीताफल है जो बारिश के बाद में जो है बिल्कुल ये पक गया है और ऊपर जो है ये पूरा फट जाता है। वो फटने के पानी कारण क्या लगातार 3 दिन बारिश हुई थी और बारिश की वजह से जो ये इनका डंठल होता है वो गल जाता है और बारिश के बाद में ये स्वतः जो है फूट जाता है, बड़ा हो जाता है, फट जाता है और नीचे गिर जाता है। बारिश के दिनों में जो है लोग सीताफल को कम खाना पसंद करते हैं। कारण है कि इसकी सर्दी जो है अलग कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए वे कम खाते हैं। यहाँ से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? किशन लाल सालवी। किशन जी, सीताफल ना आपने जो टेंडर लिया यहाँ पर लिया, पहले कितने लाख में टेंडर हुआ यहाँ पर? अभी तो 2,33,000 में हुआ। और कितने बीघे का है वो? ये बीघे में नहीं, अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है सब जगह। और अब जैसे एक बार तो पूरा किले का हो जाता है अपने पुरातत्व विभाग सेंटर से, और फिर बाद में अलग अलग जो हर साल लेते हैं उनको वितरण कर देते हैं। यही है। अभी जो बारिश हुई पिछले 3 दिन लगातार जो बारिश हुई, इससे बता रहे हैं जो सीताफल है उसके ऊपर काफी नुकसान हुआ है। क्या रहा, क्यों आपके ठेकेदार हैं, अब क्या आपको दिखाई दे रहा है इस समय? बारिश से ये नुकसान हुआ कि जितना भी बड़ा फल था तो वो फटने लग गया, और बदलों के कारण से बारिश के पानी से गिरने से 2 दिन कोई सीताफल तोड़ने के लिए गए नहीं। फिर बाद में क्या नीचे ऑटोमेटिक गिरने लगे, तो इसलिए ये नुकसान हुआ, फटने लगे सीताफल। पानी की वजह से फट रहे हैं? पानी की वजह से फटे हैं। तो नुकसान की बात करें तो क्यों 2 दिन तक अगर तुड़ाई नहीं होती तो रोजाना भी तुड़ाई कितनी हो रही है? रोजाना 10-12 हजार रुपए की हो रही थी। मुकेश जी, कितने दिन से आप सीताफल तुड़ाई कर रहे हैं? मैं 4-5 दिन से तोड़ रहा हूँ। बारिश में भी तोड़े, बारिश में बहुत बड़े थे, सब नीचे गिर गए, बहुत नुकसान हो गया है। अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, छोटे मोटे हैं रह गए उनको तोड़ रहे हैं। जी सर, चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ कुछ और लोग भी बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये अब चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ऊपर यहाँ पर जो सीताफल होता है वो होता है प्राकृतिक रूप से, यानी इनको उगाया नहीं जाता है, ये स्वतः यहाँ उगते हैं। तो अभी आप सीताफल तोड़ रहे हैं, ये क्या डाल पक हैं या फिर या ऊपर ही पक रहे हैं या फिर क्या क्या हो रहा है? ये तो ऊपर ही पक रहा है। पक रहा है, इसके बावजूद ये क्या बारिश होती है ना, बारिश में क्या है, बारिश का पानी पड़ता है ना जो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जैसे ऐसे ये पड़े हुए हैं देख लो, ये सड़ जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले सीताफलों की तुड़ाई शुरू हुई, लेकिन उसके बाद आई बारिश से सीताफलों की तुड़ाई समय पर नहीं होने से सीताफल डाल पर ही पककर नीचे गिरने लगे हैं, जिससे ठेकेदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर रोज दुर्ग के सीताफल के पेड़ों से करीब 4 से 5 क्विंटल सीताफल की तुड़ाई हो रही है। एक साथ ही फलों के पकने के कारण तेजी से दामों में भी गिरावट देखी जा रही है। बेमौसम बारिश से सीताफल की मिठास हुई फीकी। बारिश के कारण सीताफल की खेती को नुकसान। ये वक्त सीताफल की तुड़ाई का समय होता है। सही समय पर तुड़ाई नहीं होने से फल पकने लगे। फल पकने के कारण दाम में भी गिरावट। हर रोज 4 से 5 क्विंटल सीताफल की तुड़ाई होती है। फसल को नुकसान से सीताफल के दाम में गिरावट आई है। 1.5 महीने चलता है सीताफल का सीजन, लेकिन जल्दी पकने के कारण 15 दिनों में ही सीताफल खत्म हो जाएंगे। बारिश के बाद एक साथ फल पकने लगे हैं, जिसके चलते सीताफलों के भाव में गिरावट देखी जा रही है। काली भाई, इस बार जो सीताफल जो क्या भाव दिख रहे हैं आपके यहाँ? हमारे तो 100-150 रुपए से आप बिकते हैं। नुकसान बहुत हुआ है, करने से सेबल बहुत कम आए हमारे। बारिश से नुकसान बारिश की हुआ? वजह से बहुत नुकसान हुआ हमारे। बारिश से नुकसान हुआ है। हाँ,
तो रोज ये कितने किलो बिक जाते हैं यहाँ लोग? कभी क्विंटल बिक जाता है, कभी 1.5 क्विंटल बिक जाता है, कभी 50 किलो भी बिक जाता है। मौसम की वजह से बिकते हैं। अभी मौसम सही था, अभी ज्यादा माल मिल रहा है। माल है नहीं पेड़ पे, इतना माल है नहीं जितना बारिश में ये दिखते नहीं है? बारिश में कम बिकते हैं। प्रकाश जी, इस बार सीताफल क्या भाव जा रहा है आपको? सीताफल 100 रुपए, 150 रुपए। अभी फर्स्ट जो माल था बड़ा वाला, तो वो 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो गया है। अब ये छोटा रह गया है तो 100 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, जैसा माल जैसा पैसा। तो ये जो भी बारिश हुई थी थोड़े दिन पहले, इससे क्या नुकसान हुआ या फायदा हुआ? बहुत भारी नुकसान हुआ सर। अभी सीताफल पेड़ के ऊपर ही फट गए, नीचे गिर गए। बहुत हमारा नुकसान हुआ, हमारी मजदूरी चली गई है कहने का मतलब। अच्छा ये बात है, यहाँ जो चित्तौड़ पे करीबन 12-13 बीघा में सीताफल लगे हुए हैं और पेड़ लगे हुए 700 एकड़। तो ये कौन लगाता है? कोई बोता है या फिर क्या? ये कुदरती चीज है सर। ये ऑटोमेटिक उगते हैं और फल गिरता है तो इसका बीज वापस होता है, तो एक दूसरे से वापस चलता है। अमूमन सीताफल का सीजन 1 से 1.5 महीने तक चलता है, लेकिन इस बारिश के कारण सीताफलों का सीजन 15 दिन में ही खत्म होने जा रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हजारों पेड़ सीताफल के प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं और यहाँ के सीताफलों की मिठास मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले सीताफलों से अधिक होती है। यहाँ के सीताफल दुर्ग पर आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को भी खूब भाते हैं। सीताफल को शरीफा के नाम से भी जाना जाता है।